दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी संभावनाओं और भावनाओं का केंद्र है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेमेतरा में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम, मंत्री जायदाव बघेल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा सांसद नारायण का संदेश, दुनिया भर में 11 से अधिक लोग भारत में जुड़ने जा रहे योग के माध्यम। और अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल एक मौसमी प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के लिए संभावनाओं और भावनाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा, यहाँ से पूरे राज्य और देश को एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमारी देवभूमि न केवल आध्यात्म की भूमि है बल्कि योग और आयुष की भी धरती है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य को योग और आयुष के माध्यम से वैश्विक पहचान मिल रही है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ साथ पूरे राज्य की लोगों की एक संभावनाओं का और भावनाओं का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ से संपूर्ण राज्य के अंदर, संपूर्ण देश के अंदर संदेश जाना चाहिए, क्योंकि ये भूमि हमारी देवभूमि, ये योग की भूमि है, आयुष की भूमि है। यहाँ अनेक संभावनाएं योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं, जहाँ हम आयुष के क्षेत्र में, वेलनेस और आयुष के क्षेत्र में 2 जोन आगे चलकर भविष्य में उसको डेवलप करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। और आज विधिवत रूप से हमारी जो योग नीति है वह भी हमने राज्यवासियों को समर्पित की है। उससे पर्यटन के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, अनेक हमारे यहाँ पर समृद्धि होगी, रोजगार स्वरोजगार सभी बढ़ेगा। इसने भी चूँकि पूरे देश दुनिया का ध्यान जो हमारी विरासत है, और सच में योग और आयुष की भूमि यही देवभूमि उत्तराखंड है, तो उस ओर सबका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए हमने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और बहुत शानदार कार्यक्रम था। 8 देशों के राजदूतों ने, प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और उनके साथ भी हम आगे चलकर अन्य कार्यक्रम भी उनके देशों के साथ बनाएंगे, जो भी हम लोग साझा कार्यक्रम आगे हमारे लंबे समय तक चलेंगे। कि प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और वो जो भी उनके मुँह से शब्द निकलते हैं वो सच में साकार हो जाते हैं। उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में उत्तराखंड हमारा पूरे देश में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है, चाहे वो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, या आज फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना हो, या ईज ऑफ डूइंग, एज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, इन सभी क्षेत्रों में आज हमारा राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी पहचान अलग हो रही है। इसके साथ साथ जो हम आज अधिनियम बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो सभी के लिए एक तरह से एक उदाहरण भी बन रहे हैं। और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सड़कों का एक जाल बिछ गया, रेलवे के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आज पर्यटन के क्षेत्र में। और चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में हमारी संख्या अभी 1 माह 20 दिन में 33 लाख का आंकड़ा हमारा पूरा हो गया, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और यात्रा सुचारू रूप से भी चल रही है, अच्छी चल रही है। अन्य जो स्थान है, हमारे अन्य डेस्टिनेशन है, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आसपास के क्षेत्र भी डेवलप हो रहे हैं। हम इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी के शब्दों से, मुंह से निकले हुए शब्द साकार रूप ले रहे हैं। उन्होंने कहा योग की भूमि बनाएंगे, हमने योग नीति यहाँ लागू कर दी है। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जो भी प्रेरणा हमको देते हैं उस पर काम। अगली खबर, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेमेतरा में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम, मंत्री डालदास बघेल हुए शामिल। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बेमेतरा में एक जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री डालदास बघेल ने कार्यक्रम में भाग लिया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री बघेल ने कहा, योग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा गया है, करो योग रहो निरोग। योग अपनाकर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। सभी ने सामूहिक रूप में विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। आज बेमेतरा में जिला स्तर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस योग दिवस में हमारे साथ
विधायक जितेश साहू जी, विधायक ईश्वर साहू जी, प्रहलाद रजक जी और जिला के अध्यक्ष और हमारे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा उसकी टीम यहाँ उपस्थित है होकर के एक साथ योगा करने का अवसर मिला और ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। करो योग रहो निरोग, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है और हम चाहते हैं आज इस योग दिवस पे प्रत्येक गांव में पंचायत भवन हो या स्वास्थ्य विभाग के भवन हो, कहीं प्रत्येक गांव में यह योग शिविर लगना चाहिए। वैसे हमारे पूरा जिला में भी सभी हमारे जो अपने कार्यकर्ता बंधु हैं उन सबसे आग्रह किए थे कि सभी ग्राम पंचायत में योगा का आयोजन होना चाहिए और हकीकत में इस योग से शरीर में किसी प्रकार की बीमारी और किसी प्रकार का परेशानी इन सब से बचा जा सकता है। इसलिए योग हम सबको करना चाहिए और साथ ही साथ आज हम लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं इलाज कराने, डॉक्टर साहब भी यही सलाह देता है कि आप योगा किया करें। तो ये मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस योग जो दिवस है उसके बाद प्रत्येक दिन हमको योगा करना चाहिए। मैं आज इस अवसर पे पूरा प्रदेशवासियों को, पूरा अपने बेमेतरा वासियों को, नवागढ़ विधानसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलते अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा सांसद पूनमबेन माडम का संदेश, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग भारत से जुड़ते जा रहे हैं योग के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूनमबेन माडम ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर मैं सभी नागरिकों को विशेष शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जब से हमारे प्रधानमंत्री ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित किया, मुझे लगता है कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग योग को मजबूती से अपना रहे हैं और भारत से गहराई से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग ने न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी है, बल्कि ये स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मिक शांति का भी माध्यम बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे मैं आप सभी के माध्यम से हमारे नागरिक को आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस जब से उन्होंने यूएन के माध्यम से 21 जून को विश्व योग दिवस का आयोजन किया है, तब से आज मुझे लगता है कि समग्र विश्व में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग योग के माध्यम से, हम कह सकते हैं कि मजबूती से भारत के साथ भी जुड़े हैं। भारत की ये विरासत, भारत का ये ऐतिहासिक जो भव्यता है, उस भव्यता के साथ आज पूरा विश्व योग दिवस के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज मजबूती से जुड़ा है। और योग के माध्यम से अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी और समग्र देश कोई संदेश समग्र विश्व को देना चाहते हैं, तो यही है कि हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ जुड़े हैं। इसी भावनाओं के साथ हम समग्र विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो इसी के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम सारे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम एक पृथ्वी और एक आरोग्य, मतलब योग के माध्यम से हम स्वयं से जुड़े और स्वयं के माध्यम से हम समग्र विश्व से जुड़े। यही संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी और समग्र भारत देश आज विश्व को देना चाहता है। आज इट्रा का हमारा जो कैंपस है, जो पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके विचार से और उनके विश्वास से ही हमारे बीच शक्य हुआ है। आज उसके डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा जी और हमारे डॉक्टर शुक्ला जी और सारे फैकल्टी हेड्स के प्रयास से आज बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया। और आप ही ने देखा किस प्रकार से आज पूरी परफॉर्मेंस यहाँ सभी विद्यार्थियों ने की। तो यहाँ पे यूजी, पीजी
PhD रिसर्च के सारे जो स्टूडेंट्स हैं योग, उन सभी ने आज योग दिवस में भाग भी लिया। और कहीं जो इटरा के माध्यम से पूरा विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का था, वो भी आज हम इस कैंपस में उपस्थित रह के कहीं सार्थक होता हुआ देख पाते। और अब अगली खबर, नून जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का बयान। नून जिले में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए खेल स्टेडियमों और एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने की। इन परियोजनाओं में मल्टीपर्पज हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, बॉक्सिंग और कुश्ती की सुविधाएं शामिल होगी। उपायुक्त ने बताया कि इन प्रयासों का उद्देश्य नून के स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखराना, उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना और युवाओं को स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि यह पहल जिले में खेल संस्कृति को मजबूत करेगी और युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगी। स्टेडियम वहाँ पे था 17 एकड़ में, लेकिन यूज करने लायक नहीं था और शहर से थोड़ा दूर था और वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो वो भी हमने प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा था और 1.5 करोड़ की स्वीकृति 3 स्टेडियमों की मिली थी। तो वहाँ भी हम क्रिकेट और फुटबॉल के जो ग्राउंड है वो हम वहाँ डेवलप करेंगे और इस वित्तीय वर्ष में वो हमारे डेवलप वहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो ध्येय है हमारा, वो ध्येय है कि जैसे पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात है, वैसे ही खेलो मेवात खेलेगा मेवात तो स्वस्थ मेवात। और जो हमारी योगा दिवस की थीम है या एक जो पूरा एक माहौल है कि भी एक पॉजिटिव एनर्जी आए और यूथ फील्ड में निकले, तो ये एक स्पोर्ट्स पे एक बड़ा डेवलपमेंट पिछले 3-4 महीने की मेहनत के बाद अब हम इस स्तर पे पहुंचे और इसको यहीं पे सीमित ना रखते हुए अगले 4 से 5 महीने हमारी ये मेहनत रहेगी कि धरातल पे इनके काम शुरू हो जाए, ताकि वो फिर अगले 1 साल, सवा साल या जो भी समय एक प्रोजेक्ट का रहता है उसमें निकल के आए। इसी में स्पोर्ट्स का ये शहर के बाहर का होगा, शहर के अंदर का भी हमने हमारा एक MDA का एक हॉल होता था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल खेड़ला में, एक बहुत पहले बना हुआ था, 96 के करीब उसकी परिधारणा रखी थी, 2009 में उसको उद्घाटन किया था, लेकिन वो कई सालों से जो है वो स्किल सेंटर भी उसका कामयाब नहीं हो पाया था और उसका यूज़ नहीं हो रहा था। वो भी हमने जब इस सारी परिचर्चा के दौरान हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको इंडोर रेसलिंग का या बॉक्सिंग का जो है सेंटर हम बना दें, ताकि यहाँ से एक टैलेंट निकल के आए। तो वो हमने टेंडर लगा दिया है, हमारा टेंडर अगले 8 से 10 दिन में मटेरियलाइज हो जाएगा और जुलाई फर्स्ट वीक से उसका काम शुरू होकर हम उसको बॉक्सिंग का जो है वो एक्सीलेंस सेंटर बनाने में हमने उसमें काम कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले हमारा ये जो है बॉक्सिंग सेंटर वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जो नू हेडक्वार्टर है और जैसे हमारे 50 प्लेग्राउंड की अप्रूवल जो है वो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड को भी CM साहब ने दी थी, तो हम 50 स्कूलों के भी हमें नाम आ चुके हैं, प्रपोजल आ चुके हैं कि इन स्कूलों में प्लेग्राउंड डेवलप किए जाएँ। कुछ सरपंचेज भी अब निकल के आ रहे हैं, हमें प्रपोजल दे रहे हैं। कल ही पेमा खेड़ा के सरपंच ने भी हमें प्रपोजल दिया था कि हम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने में इच्छुक हैं। पीछे मरोड़ा ने भी 2 एकड़ ज़मीन दी है जब हम वहाँ नाइट हॉल्ट के लिए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स पे एम्फेसिस होना चाहिए और जो एक यूथ आज एक मोबाइल तक सीमित रह गया है या उसको बाहर ज़मीनों पे जो बिल्डिंगें बन गई है, तो जो पहले खेला करते थे खुले खेत में, खुले एरिया में, वो उपलब्धता कमी रह गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है वो नशा या साइबर क्राइम या किसी और गतिविधियों में वो संलिप्त चला जाता, उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती। तो ये जो सारे प्रोग्रेस अगर हम खेलो मेवात की जो थीम के साथ हमने विजन किया था, इसको हम 1 साल में जितना हम इसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है अगले साल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो हमने खेलो मेवात में भी हमने जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, जो पहला फेज़ उसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज़ अब हमारा शुरू होगा। तो उन बच्चों को हम नोट भी कर रहे हैं ताकि जो टैलेंटेड बच्चा है उसको फिर आगे गाइड किया जा सके, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे उसको कोई स्कॉलरशिप का वो हो, चाहे उसको कोई कोचिंग की फैसिलिटी का हो, चाहे उसको स्पॉन्सरशिप का हो। इन चीज़ों पे काम किया जाएगा ताकि ना केवल इंफ्रा बनाया जाए बट एक उसका आगे लॉन्ग टर्म प्लान भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजवाड़ा में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, योग प्रशिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सिंधिया ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग वैश्विक आंदोलन बन चुका है।
छोड़ें, शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं, सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं, ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है। रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं में शिथिलता अभ्यासों से करते हैं जो शरीर गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव गर्दन के जोड़ा के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब उंगलियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह में वापस लेकर आए। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी श्वास खींचते पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भी करें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचे। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस बढ़ते अगली खबर की ओर। छात्रों की खेल प्रतिभा को पहचान देने के लिए 50 स्कूलों में विकसित किए जा रहे खेल मैदान जिला शिक्षक अधिकारी सोहन कुमार अवंष्ट। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी सोहन कुमार अवंष्ट ने बताया कि छात्रों की खेल प्रतिभा को पहचान देने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने के उद्देश्य से जिले के 50 स्कूलों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, छात्रों का भविष्य खेल के क्षेत्र में उज्जवल है। यदि उन्हें सही संसाधन और प्रशिक्षण मिले तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी प्रोत्साहित करना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन में बच्चों के लिए खेल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। किस प्रकार से है ये और आने वाले समय में किस प्रकार से बच्चों को इसका फायदा मिलेगा? वर्तमान में जिले में जो भी हमारे अध्ययनरत बच्चे हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, इनमें खेल की प्रतिभाएं को देखते हुए सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से मानदेशी के सहयोग से जिले के 50 विद्यालयों को एक उपयुक्त खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी विशेषता यह है कि गांव के ही बच्चे, गांव के ही जनप्रतिनिधि, गांव के ही समुदाय के सारे लोग मिलकर उस मैदान को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि उनके में एक अपनत्व की भावना रहे। कभी भी उस मैदान को कोई छेड़खानी न करे, कोई तोड़ फोड़ न करे। इस आशय से, इस उद्देश्य से उनके श्रमदान से ही ये मैदान तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे बच्चों का खेल का भविष्य इन मैदानों के माध्यम से ही उज्जवल होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में खेलों को बढ़ावा देने 50 खेल मैदानों का होगा विकास। कभी नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित रहा दंतेवाड़ा जिला अब खेलों के माध्यम से विकास और शांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। जिले में युवाओं को खेल के क्षेत्र में अवसर देने के उद्देश्य से सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी फाउंडेशन के सहयोग से 50 खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। ये पहल दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बच्चों और युवाओं को खेल की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। प्रशासन का मानना है कि खेल न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि ये युवाओं को मुख्य धारा में लाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम भी है। पकड़ अच्छे से रस्सी। धीरे
मजा आ रहा है हम लोग आप आगे में है अपना वही बालक आश्रम कासोली में आगे में आपके इधर चंद्रकांत के साथ में छिनार गए थे ग्राउंड में। इसको देखो ज्वाइन कैसे होगा यार, ज्वाइन करा कैसे ज्वाइन करा नेट ये क्या है? पर ये धोनी का है, धोनी मेरा ये मेरा इसमें चलोगे, इसके ऊपर चलोगे। इधर 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 चलो साला खुले होने की सूचना देने के बाद साला जंगल जिम बोलने से वो लकड़ी वाला ही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी के लेख पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा कि भारत की चुप्पी सभ्यता की चुप्पी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संपादकीय लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि उनका लेख देश की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। मनोज झा ने कहा, मैंने सोनिया गांधी का लेख पढ़ा, एक तरफ से ये राष्ट्र की भावना को दर्शाता है। 12 जून को संयुक्त राष्ट्र में गाजा में युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन भारत ने मतदान से परहेज किया। उस समय मुझे महात्मा गांधी के फिलिस्तीन को लेकर दिए गए विचार याद आए। भारत की चुप्पी एक सभ्यता की चुप्पी बन गई है। उन्होंने आगे कहा, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन किसी देश का चरित्र अटल रहना चाहिए, क्योंकि न सत्य बदलता है और न ही हमारी करुणा की भावना। देखिए, एक लंबी फहरिस्त सी हो गई है। सोनिया जी का पीस मैंने पढ़ा, मतलब वो एक तरह से इस देश की भावना भी है। 12 जून को गाजा को लेके सीज फायर हो, वहां उसके लिए एक रेजोल्यूशन था यूएन में, हम एब्सटेन कर गए। और मुझे स्मरण हुआ महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में, फिलिस्तीन के संदर्भ में क्या कहा था। भारत की चुप्पी एक सभ्यता की चुप्पी है। सरकारों को ये नहीं समझना चाहिए, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन एक देश का जो चरित्र है उस संदर्भ में ही, क्योंकि सत्य नहीं बदला, करुणा के लिए हमारी जो सोच थी वो नहीं बदली है। और उसके मद्देनजर मैं समझता हूं कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, सरकार किसी की भी हो,
फॉरेन पॉलिसी को रीबूट करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो देखा, जो एक चीज कसौटी वो कचोटती है कि वी अपीयर्ड फ्रेंडलेस, ऑलमोस्ट तनहा से दिख रहे थे हम, और वो तन्हाई कहीं ना कहीं इस बात की द्योतक है कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। और अब अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का संदेश, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद, पूरा विश्व मना रहा योग दिवस। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 11 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र में इस दिन का प्रस्ताव रखा। योग दिवस पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने 11 साल पहले यूएन में ये प्रस्ताव रखा कि इंटरनेशनल योगा डे पूरे दुनिया में मनाया जाए। आज पूरे दुनिया में हर एक कोने में योगा डे का महत्व लोगों को पता है। योगा डे बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और योगा बहुत शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए, एक शांति के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का योगा बाय द बे जो चाइना एनसीजी के 11 साल से ये योगा डे यहाँ पर मना रहे हैं और आज कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल है। जैसे कोस्ट गार्ड हमारे सीमाओं के तटों के रक्षण करता है, वैसा ही योग हमारे शरीर का रक्षण करता है। इसलिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो योगा नहीं करते वो भी योगा शुरू करें और उसका फायदा जो है आपके मन पर, आपके तन पर जो है जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो योग साधना बहुत जरूरी है। ऑन दिस 11th day of International Yoga, I thank our Honorable Prime Minister, because of whom this International Yoga Day has been celebrated all over the world. I wish all the Indians on this occasion, and also I thank Times of India, Yoga by the Bay, Miss China NCG, and also Coast Guard, who took special efforts in arranging this special occasion on this beautiful marine drive. And I think yoga should be the priority of each and everyone's life. Start your day with yoga to stay healthy, to stay calm, I think it is as all the routine activities you do, you should do yoga also. So I think those who have not started doing yoga, start doing yoga to feel better, to feel good. As this event is going on for 11 years, and every month this Yoga by the Bay is arranging yoga day every once in a month, one Sunday of a month. This is also a very one of its kind, a different initiative done by Yoga by the Bay, and which is done very consistently. So I thank Yoga by the Bay, Times of India once again, and I wish all the Indians on this special day of 11th International Yoga. और अब अगली खबर। सिलवासा में मोबाइल व्यापारी अपहरण व हत्याकांड का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। सिलवासा पुलिस ने मोबाइल व्यापारी के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की पुष्टि डीआईजी अमित शर्मा ने की। डीआईजी शर्मा ने बताया कि 17 जून को अमली क्षेत्र से एक मोबाइल व्यापारी का अपहरण किया गया था, जिसकी लाश गालोंडा क्षेत्र में बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या की व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल और संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तेजी से जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी देखा जा रहा है। 17 तारीख की शाम को पुलिस स्टेशन सिलवासा में एक सूचना प्राप्त हुई कि जानकी नाथ का एक व्यक्ति है, जिसको कुछ लोग उसकी मोबाइल शॉप से उठाकर गाड़ी में लेकर गए हैं। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम उस मौके पर पहुंची और ढूंढने के लिए कुछ और टीम्स बनाई गई। जैसे जैसे समय निकला, उसी समय थोड़ी देर के बाद में हमें वो व्यक्ति के घायल अवस्था की जानकारी मिली सिल्ली एरिया में खुले हुए क्षेत्र के अंदर में। पुलिस टीम और एम्बुलेंस वहां पहुंची, उसको हॉस्पिटल लेकर गई।
वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर करी और बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी मल्टीपल टीम्स बनाई जिनको मौके पर भेजा गया। मौके पे वहाँ पे जो व्यक्ति थे उनसे पूछताछ करी गई, जिसमें पता लगा कि एक मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति आया था जिस समय वारदात को अंजाम दिया था। उस मोटरसाइकिल को ढूंढा गया, ढूंढने के बाद उस व्यक्ति को ट्रेस किया गया और उससे गहन पूछताछ हुई, जिसमें उसने अपने बारे में भी बताया किस तरीके से वो इस कार्रवाई में शामिल था, और साथ ही साथ उसने कुछ और लोगों के बारे में खुलासा किया जिनको फिर हमारी टीम्स ढूंढने के लिए जिस रास्ते से वो भागे थे उन रास्ते की तरफ गई, और साथ ही साथ पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी हमने जानकारी शेयर करी। कुछ समय बाद 5-6 लोग हमें नासिक से पुलिस से मिले हैं जिन्होंने वहां जाके सरेंडर कर दिया था। उनका ये आपस में एक दूसरे को लंबे समय से, इनमें से एक अपराधी आपस में लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और काम को लेकर इनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया। इनकी पूछताछ के दौरान कुछ अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सर टोटल कितने आरोपी पकड़े गए? अभी हमारे पास 7 आरोपी पकड़े गए। सर टोटल कितने आरोपी पकड़े गए? अभी हमारे पास 7 आरोपी पकड़े गए। सर कितने दिन का रिमांड? हमें 7 दिन का रिमांड। और अब देखते हैं अगली खबर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री ए के शर्मा का संदेश, देशवासियों को योग दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंत्री ए के शर्मा ने पूरे देश, राज्य और जिले के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश, प्रदेश और जिले के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन हमें हमारी प्राचीन परंपराओं की याद दिलाता है और हमें मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है। मंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग पूरी दुनिया में सम्मान और स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि योग को रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जौनपुर जनपद के निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग की हमारी पुरातन विधा को, हमारी पुरातन संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एक विधा मानते हुए आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता दिया है। मैं पूरे दुनिया के इस विधा से जुड़े हुए सभी लोगों को भी बधाई देता हूं। आपको जैसा मालूम है कि इस विधा को सर्वप्रथम आदि योगी भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सिखाया था और उसके बाद हम सभी जो उनकी संतान हैं उनको भी महर्षि पतंजलि के माध्यम से ये विधा मिली है। अष्टांग योग का हमारा बहुत ही पुराना एक सांस्कृतिक प्रयोग कह ले या विधा कह ले, वो हमें बहुत ही वर्षों नहीं बल्कि शताब्दियों से हमें सिंचित करती आ रही है और हमें स्वस्थ और सुव्यवस्थित रखने का काम करती आ रही है। आज के दिन पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ भारतीय लोग और विदेशी लोग भी इस विधा को स्वीकारते हुए योग का अभ्यास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्वयं आंध्र प्रदेश में वाइजैक में इसका उद्घाटन किया और स्वयं कर करके उन्होंने दिखाया कि यह कितनी उपयोगी एक विधा है। हम सबके मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे चित्त वृत्ति निरोध इति योग जो कहा जाता है, उनके हमारे चित्त की जो वृत्तियां होती है उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत ही एक आसान सा, बहुत ही सरल सा ये तरीका है। मैं सबको सलाह दूंगा कि सभी लोग इसका नियमित अभ्यास अवश्य करें। इससे आपका मन, शरीर जो व्यवस्थित होगा। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा संदेश दिया कि कोई व्यक्ति यह न माने कि वो स्वयं स्वस्थ रह सकता है बिना पूरी सृष्टि को स्वस्थ रखे हुए। जब हमारे पेड़ अच्छे होंगे, जब हमारी जल अच्छा होगा, जब हमारी वायु अच्छी होगी, हमारी प्रकृति अच्छी होगी, हमारा वातावरण अच्छा होगा, वायुमंडल अच्छा होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जहां हम योगाभ्यास के जरिए अपने मन को, शरीर को स्वयं स्वस्थ रखने का प्रयास करें, वहीं पूरी प्रकृति को भी, जलवायु को, वायुमंडल को भी हम स्वस्थ रखने का प्रयास करें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। मैं एक बार फिर से सबको आज के इस पवित्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर ताजमहल में दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत के विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल में कल पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई थी।
सरकार द्वारा योग के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक धरोहरों से लोगों को जोड़ने की दिशा में उठाए गए इस कदम का पर्यटकों ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंचे और योग दिवस के विशेष आयोजन का आनंद लिया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये पहल लोगों को योग के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ने का प्रयास करता है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। रोज से टेस्ट सीरीज को लेकर बोले यशस्वी जायसवाल, परिस्थितियां जैसी भी हो हम अपना समर्पण दिखाते रहेंगे। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने रोज से टेस्ट सीरीज मैच को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आत्मविश्वास और तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, परिस्थितियां जैसी भी हो हम अपना समर्पण और मेहनत दिखाते रहेंगे। मैं पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित था कि मुझे कैसे प्रदर्शन करना है और हर दृष्टिकोण से तैयार रहना है। यही मुझे संतुष्टि देता है और मैं आगे भी इसी पर ध्यान देता रहूंगा। यशस्वी ने टीम के अंदर सकारात्मक माहौल और खिलाड़ियों के बीच मजबूत तालमेल की भी सराहना की। उन्होंने कहा, टीम का फोकस जीत पर है और हर खिलाड़ी अपने रोल को लेकर प्रतिबद्ध है। I think everything, whatever I go and when I do, means I make centuries, I enjoy it and I love it. But of course, some special moment, of course, first is first always. बिल्कुल कि हम कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम जितनी मेहनत कर सके और अच्छा कर सके अपने देश के लिए और अपनी टीम के लिए। तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे इन्वायरमेंट में रह के और इन्जॉय करके। बिल्कुल कि क्रैम्प आ रहे थे मुझे काफ़ी, वही जो मुझे लगा, मेरे दोनों हाथों में क्रैम्प आ रहा था, पर ठीक है, मतलब आता है, कभी कभी हो जाता है। और हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई। हम जब बैकएनएम में खेल रहे थे और इंडिया ए के लिए खेल रहे थे तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हुआ, जिसमें बहुत ही अच्छे इनपुट्स मिले। गौतम सर बहुत सपोर्टिव थे और बहुत ही अच्छा हमने प्रैक्टिस किया उधर। सो बहुत मज़ा आया प्रिपरेशन करके और यहाँ पे आके खेल के, और इतना अच्छा ग्राउंड और इतनी अच्छा एटमॉस्फेयर था, तो बहुत ही मज़ा आया खेल के। इंग्लैंड में भी बिल्कुल यही कि हम यही कोशिश कर रहे थे कि हमको जब अच्छा स्टार्ट मिल जाए या हम कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेक श्योर कि हम वहाँ पे रहें और लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करें। तो काफ़ी बहुत सारे टेक्निक डिस्कस होते हैं और प्लान डिस्कस होता है कि जो अच्छा मज़ा आता है और बहुत मज़ा आता है खेल के भी। नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्रैम्प आएगा, तो मैं बस कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को बेस्ट चांस दूँ जब मैं खेलूँ, तो मैं हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखूँ। तो वही कोशिश थी मेरी और मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मतलब ये कोशिश कर रहे थे कि अगर ख़राब बॉल है तो उसको अच्छा प्लेसमेंट करे, अच्छा टाइम करे, तो ऐसी ही कुछ थी। मतलब चैलेंजेस तो हैं सर, हमेशा रहेंगे क्रिकेट में, हर स्टेजेस पे डिफरेंट रहेगा। तो मैं वही कोशिश कर रहा था कि अपना जो मैं करते आ रहा हूँ, अपने प्रोसेस पे, अपने गेम पे, अपने माइंड पे, अपने आप पे विश्वास रखूँ और कोशिश करूँ कि जाके मैं एक्सप्रेस करूँ। बिल्कुल लाइक we have spoken a lot in the middle and we were just trying to make sure that we play session by session and try as many as runs we can get. And especially when there is loose ball, we try to make sure that we put in the right places. And yeah, we really enjoyed together. There was amazing camaraderie between us, so it was amazing to bat with him, and he batted really well, and the way he has been, and very calm, composed. So loved batting with him and enjoying under him as well.
बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव हैं गौतम सर, सारी टीम। तो यही कोशिश रह रही थी हमारी कि हम जाके बस फ्रीली खेलें। हमको ये भरोसा दिया गया है कि हम जाके अपना गेम खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं गेम। पूरा सपोर्ट है, तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे खेल के। और ऑफ कोर्स ऐसे भी आगे हम कोशिश करेंगे। अच्छा स्टार्ट हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कंटिन्यू रखें और जितना लंबा ये लेके जा सके उतना लेके जा सके। मैं सिर्फ सोच रहा था कि मैं कैसे खेलने वाला हूँ ये सिचुएशन में। मेरे दिमाग में यही था कि मैं ये सिचुएशन कैसे हैंडल करूँगा, वो फील्ड क्या लगा रहे हैं, बॉलिंग किधर डाल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे उसके हिसाब से बैटिंग करनी है और मेरी टीम को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो मैं वही कोशिश करके खेल रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि मेंटली स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हो और आप किस एनवायरनमेंट में हो। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है जब आप अंडर प्रेशर खेल रहे होते हो और एंजॉय करते हो गेम। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं कि हम अपने आप को मेंटली कैसे अच्छा रख सकते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, अच्छे माइंडसेट में रह सकते हैं। और जब बैटिंग करने जाते हैं तो क्या प्लान लेके जाते हैं, क्या टीम का प्लान लेके जाते हैं, तो उस पर ही मैं बिलीव करता हूँ। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। जूली गांव की महिलाओं ने रचा इतिहास, नशा मुक्त, अपराध मुक्त और सशक्त गांव की मिसाल कायम। जूली गांव की महिलाएं समाज को एक नई दिशा दिखा रही है। उन्होंने अपने प्रयासों और सामूहिक एकता से गांव को नशा मुक्त, अपराध मुक्त और महिला सशक्तिकरण का केंद्र बना दिया है। गांव की महिलाओं ने साझा किया कि ये परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मिलकर ठान लिया कि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाना है, तब एक नई शुरुआत हुई। शराबबंदी को लेकर जन जागरण, युवाओं को रोजगार से जोड़ना और अपराध के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति को अपनाकर उन्होंने गांव का चेहरा ही बदल दिया। एक महिला ने बताया, पहले गांव में नशा और झगड़े आम थे, लेकिन अब यहाँ शांति है। महिलाएं स्वरोजगार कर रही है और लड़कियां आत्मरक्षा सीख रही है। सबसे पहले तो मैं कहे चाहूँ, हमान जो नशा मुक्ति अभियान चलाए के चालू 2020 ले चालू करे हैं, तो लगातार 2 साल हमान करत रहे हैं। तो ठीक ढंग से नहीं हो पाती से आए दिन हमारे गांव में रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हुल्लड़बाजी होए। पति मन भी शराब में चूर रही है और जो नवयुवक लड़का है, छोटे छोटे 10-12 साल के लड़का मन भी रही है। तो गांव के व्यवस्था बुला के अपन सरपंच से बैठक उठक करे, समझा सुलह करत रही से उनका से नहीं हो पाती रही। तो सरपंच मन बोली कि आप मन जो एक्टिव हो जावा, नशा मुक्ति अभियान चलाएवा, और मैं अपन साथ दूँ पूरा पंचायत ले। तो का कहते हैं उनकर हमारे साथ पाँच पंचायत के जो त्रिभुआ से सरपंच ऋण है पोरते, तो उनकर मन के हमार बहुत अच्छा सहयोग मिलिस। तो हमार जो 2023 में जो गठन रही से हमार नशा मुक्ति अभियान चला के वह मजबूत हो गई। गांव के लोग मन मतलब हमार पुरुष मन भी अब बोला थे कि बहुत अच्छा काम करा था। हमार मतलब यह तो समय निकल गए, लेकिन अब हमार बाल बच्चा मन के भविष्य बढ़िया करा था, वह बहुत सुधार रही सवे। अब आगे चल के मतलब लड़का मन बाहर स्कूल जात रही ना, तो वो तियन रास्ता में शराब वराब सबके सेवन करत रही हवे, तो बहुत सुधार ऐसे मतलब आज हमार ग्राम जूली के महिला मन कमांडो के रूप में आगे इन है। एक बना बहुत मेहनत करे हैं सर। पहली 2020 में ना का कहते हमन एक साथ जुड़े न, हमार गांव के छोटे छोटे बाल बच्चा उन बिगड़ा थे, ला सुधार लाए बर का करबो, ऐसे कि हर सप्ताह बैठत रहे हैं। ओकर बाद मना ज़्यादा मतलब दारू वारू बनाए थे, जा के रात ले बिकाल के, यहाँ तक कि 7-8 बजे रात तक के महिला बुजुर्ग है ना, तेहू मन हमारे साथ में जावे, डंडा धर के सका नहीं, आधा रद्दम बैठे फिर उठान चला करके, ऐसे कर के महिला मतलब समूह वाला मन नहीं, ऐसे दाई ज़्यादा बुजुर्ग है हो गए है ना, मन महिला समूह में नहीं जुड़े, उहू मन आत रही है। हमार हर यहाँ के मतलब जूहली के गाँव के ना हर एक घर एक महिला आत रही हवे। उहू मतलब मैं अपन तरफ से ओ सियानिन मतलब धन्यवाद देता हूँ कि उखर वजह से आज हमन आगे बढ़े हन भाई। उमा बहुत बड़े साथ है हमार दाई दीदी बहनी मन के। महिला मन है इस तरह के काम करत है, गाँव ले एकदम सफलतापूर्वक रहे हमारे गाँव। नशा मुक्त एक भी मत रहे हमारे गाँव के बाल बच्चा मन, कोई नशा के बारे में मत कुछ जाना, ऐसे करके महिला मन आगे आए है। कारण नहीं रही से बहुत दिन से यहाँ शराब बनत रही से, और छोटे छोटे लड़का मन भी सीख जात रही से शराब पिएला। तो हमन देखें कि नहीं पढ़ाई लिखाई ऐसे में तो प्रभावित हो ही। तो हमन कोरोना साल में स्कूल सब बंद हुई, तो लड़का मन हमार दारू गांजा में उतर गए रही से। तो हमन सोचें कि नहीं, तो फिर सरपंच भी बोलिस कि सबेज के लड़का है, सरपंच के नाते महू समझात हो का करी है, तो देखा तो मैं साथ तुम्हार पूरा हूँ, ऐसे करके
फिर भुवन सिंह पोड़ते रही से सरपंच वो समय। तो फिर महिला मन शुरू तो इतना महिला इकट्ठा नहीं हो पाए, 10-12 महिला इकट्ठा हो करके ना फिर हर रविवार के बैठक रखे चालू करें और बैठक रख के चर्चा चलाएं कि मजबूत हुआ सब ऐसे करके। हमारा तो जैसे गांव में कोई भी दारू शराब पी के घर में झगड़ा करे चल देते हैं कुछ भी कारण, तो मन हमारा बताते हैं महिला मल्ला कि मोर घर में आके हमारा गाली गलौज करत थे, मोला मारपीट करत थे, तो मोर महिला मन मोला साथ देवा भाई ऐसे के बुलाते हैं। तो जथन सर हमन बुलाते तो वहाँ जाके पूछते हैं, दोनों पक्ष ला पूछे जाते कि का वजह से का दिक्कत परेशानी है, तो ते ओला झगड़ा करे है, गाली गलौज करे है, क्या और कुछ भी करे है जैसे करके। तो मन बताते हैं दोनों पक्ष के मन अपन अपन, तो फिर वही मेरा हम लोग निराकरण कर देते हैं। और अब अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का न्याय संघ विकास की दिशा में बड़ा कदम, पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर की 1100। जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के अंतर्गत न्याय संघ विकास के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, जैन समाज, दिव्यांगजनों और सभी पात्र लाभार्थियों को धर्म या जाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पेंशन देने का निर्णय लिया है। नीरज कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की पहचान है बुजुर्गों का आशीर्वाद और दिव्यांगजनों की सराहना प्राप्त करना। इसी सोच के तहत सरकार ने पेंशन राशि को 400 से 1100 करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ अपने विकास की यात्रा के क्रम में एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्ध जन, दिव्यांग जन, समाज के हर तबके के धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांग जनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, उसके तहत पेंशन की राशि तय समय 10 तारीख को 400 से 1100 रुपया का तय करने का फैसला किया। राशि की बढ़ोतरी की, एनडीए के सरकार के प्रति आभार और साथ ही साथ अनुरोध है, करे दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का राजनीतिक संघार तो लालूवाद की विचारधारा के तहत हुआ था। मौका मिला है, 2025 का चुनाव है, तेजस्वी यादव संपत्ति का एक हिस्सा बेच दीजिए, चुटकी में बिक जाएगा। मार्केट रेट के हिसाब से करोड़ों अरब की संपत्ति आपके पास है, तो लारा कंपनी का या लालू पेंशन योजना चालू करिए। अगर पिता से राजनीतिक मतभेद है तो आप तेजस्वी पेंशन योजना चालू करिए, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि केवल आलोचना नहीं करिए। मौका मिला है, जैसे लिफाफा देते हैं वैसे पेंशन भी दे दीजिए, लेकिन शर्त यही रहेगा कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। और देश की खबरों में बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।